बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा एलएचवी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। आज मैं बताने वाली हूँ कि एलएचवी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। बहुत से बच्चों का ये सवाल है, कमेंट्स करते हैं कि मैम एलएचवी की जो सिलेबस है ना काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इतनी मोटी सी बुक है ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की, और उसमें से आपको पता है 100 नंबर का पेपर आना है। ठीक है, 2 पेपर उसमें से बनने हैं, एक ही बुक में से 2 पेपर बनते हैं। ऑब्स्टेटिक का पेपर हो तब भी पूरी बुक में से आता है, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का पेपर हो तब भी पूरी बुक में वो मिला के देते हैं। ठीक है, तो हमें जो है ना 2 दफ़ा इसकी तैयारी करनी पड़ती है। दूसरा ये कि इसमें हमारे जो है ना पेपर जो बनता है ना 100 नंबर का मैं बता चुकी हूँ, और 60 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं और 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा तो हमने फोकस करना है कि हमारे एमसीक्यू ज़्यादा नंबर हमने उससे गेन करने हैं। बाकी जो 40 नंबर का जो पेपर है ना वो थ्योरी का, उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि एलएचवी से रिलेटेड, एलएचवी के जो भी कोई भी आपको क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको वीडियो साथ साथ मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला सवाल जो आपने याद करना है वो है थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। लेबर की जो, अब हमें पता है कि लेबर की टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, चारों स्टेजेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों स्टेजेस का पता होना चाहिए। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में आपको डेफिनेशन के साथ इसकी मैनेजमेंट, यानी एक मिडवाइफरी या एक एलएचवी उसने डिलीवरी करवानी है। मिडवाइफरी को तो डिलीवरी अकेले कंडक्ट करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन एक एलएचवी जो है, एक बच्ची ने सवाल पूछा था क्या वो डिलीवरी करवा सकती हैं या वो अपना क्लिनिक बना सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, बच्चे अपना क्लिनिक लाइसेंस मिलता है, वो क्लिनिक खोल सकती हैं, उसको बाकायदा इजाज़त होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकें, एपी कर सकें। ठीक है, छोटा ऑपरेशन ये उसको इजाज़त होती है। बाकी जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, हमें जाहिर सी बात है कि अगर हमने क्लिनिक खोलना है या हमने डिलीवरी करनी है तो हमें उस पेशेंट की मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए ना, कि हमने डिलीवरी जो करवाई है फर्स्ट स्टेज की क्या मैनेजमेंट है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट आपको पेपर में आए, आपने सेकंड भी याद करनी है, फर्स्ट भी और फोर्थ भी। ठीक है, इस तरह दूसरा सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल। हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल बच्चों को ना इसकी समझ नहीं आती, ये थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल जो है ना वो मोलर प्रेगनेंसी को कहते हैं। मोलर प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो है ना बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, जस्ट मोल बन जाते हैं। जिस तरह ग्रेप्स नहीं होते, अंगूर के गुच्छे की तरह जो है ना वो यूट्रस के अंदर जहाँ पे बच्चा बनता है, बच्चा नहीं ग्रो करता, वो ना सिस्ट बनने लग जाती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी पानी की थैलियाँ लाइक हो जाएं। ठीक है, और अंगूर के गुच्छे की तरह, जिस तरह कैंसर सेल नहीं होते वैसे वो डिवेलप हो जाती हैं। तीसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो है राइट डाउन द 5 कॉजेज़ ऑफ रप्चर यूट्रस। यूट्रस के रप्चर होने की 5 वजूहात। माइंड से आप सोचें कि यूट्रस कब रप्चर होगी, यूट्रस कब रप्चर होगी, इसकी आपने 5 वजूहात लिखनी है। मेन आप याद कर लें जो आपको याद रहती है। इसमें सबसे पहले है पॉलीहाइड्रोमिनोस। प्रेगनेंसी है, पॉलीहाइड्रोमिनोस का मतलब है कि जो लिक्विड है ना, अमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा ग्रो कर रहा है वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से यूट्रस जो है ना वो फट सकती है, या फिर लेबर पेन ज़्यादा आने की वजह से, या फिर प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से, यानी डिलीवरी का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, औरत दर्दें ले ले के थक गई है, इसकी वजह से भी यूट्रस रप्चर हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तब आप डिलीवरी करा सकती हैं, तब आप क्लिनिक चला सकती हैं। तो एक अच्छी एलएचवी के लिए ना ज़रूरी नहीं कि आप पूरी बुक पढ़ें, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है राइट डाउन द मेजर साइंस ऑफ इक्लम्शिया। इक्लम्शिया और प्री क्लम्शिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इक्लम्शिया का है, हो सकता है प्री क्लम्शिया आ जाए। ठीक है, क्लम्शिया प्री क्लम्शिया का मतलब जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है,
प्री क्लैम्शिया का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, क्लैम्शिया का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर है और उसके साथ झटके लग रहे हैं, कन्वुल्जन है, ठीक है। इसमें से ये दो फ़र्क हैं, डिफरेंस भी आ सकता है और साइन एंड सिम्टम्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जब पेशेंट को एक क्लैम्शिया होगा तो इसके साइन क्या होंगे, कन्वुल्जन, ठीक है। देखो मैं भी बता चुकी हूँ कि झटके लगेंगे, उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर है तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और हाइपरटेंशन, इसके अलावा है स्वेलिंग, यानी जब पूरी बॉडी स्वेल कर जाएगी। और हाइपरटेंशन यानी बहुत ज़्यादा उसके जो है ना हेडेक होगा और स्ट्रेस में आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी ट्रॉमा में भी वो चली जाती है तो वो बहुत सीवियर केस बन जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं LHV का इसी तरह अगला पास्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और आप लाजमी कमेंट करके जो है ना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि जो बच्चों ने पूछा है ना कि हम क्लिनिक बना सकते हैं या हम डिलीवरियाँ करवा सकते हैं, तो मैं उनको जो है ना वो प्रॉपर गाइड कर सकूं। तो आप सब कुछ कर सकती हैं, आपको अलाउ है। आपको एक कार्ड मिलता है जो कि ID कार्ड की तरह होता है, जिसे हम PNC बोलते हैं, ठीक है। तो जिस अदारे से आप कर रहे हैं, जो अदारा रजिस्टर है, वो आपको वो कार्ड देता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि ये जो आप कोर्स कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है, आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।